चालू वित्त वर्ष के लिए पीएफ पर ब्याज दर तय करने के लिए ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक आज से गुवाहाटी में शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो रूस यूक्रेन टेंशन का असर ईपीएफ ब्याज पर भी पड़ सकता है। हालांकि वित्त वर्ष 2022 के लिए 8.5% ब्याज दर को बरकरार रखा जा सकता है। बोर्ड की बैठक में और कौन कौन से एजेंडे शामिल हैं और आखिर क्या होगा इनका प्लान, एक बार फिर से जुड़ते हैं प्रकाश प्रियदर्शी से जो तमाम डिटेल्स हमें दे रहे हैं। देखिए, ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की अहम बैठक शुरू हो गई है। ये बैठक 2 दिनों तक चलने वाली है, जिसकी शुरुआत आज हुई है। बैठक गुवाहाटी में चल रही है और इसके 2 अहम एजेंडे तय किए गए हैं। पहला एजेंडा तो ये है कि चालू वित्त वर्ष यानी कि 2021-22 के लिए आपके पीएफ पर ब्याज की क्या दरें रहने वाली हैं, वो इस बैठक में तय होगी। बैठक के पहले दिन ईपीएफओ के जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं, उससे किस तरह की रिटर्न हासिल हुई है, उसकी समीक्षा होगी और कल कितनी ब्याज दरें मिलेंगी उसकी घोषणा की जाएगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस बार ब्याज दरों पर जो है वो बाजार की जो मौजूदा स्थिति है उसका असर दिख सकता है। रशिया यूक्रेन के बीच में जो टेंशन की स्थिति बनी है उसका भी असर दिख सकता है। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि जो मौजूदा ब्याज दरें हैं जो कि 8.5% है उसी को बनाकर रखा जाए। लेकिन बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि ईपीएफओ के पास सरप्लस रकम कितनी बचती है। अगर इसमें कंफर्टेबल पोजीशन की स्थिति नहीं बनती है तो इसमें कुछ कमी भी की जा सकती है। जो दूसरा अहम एजेंडा है वो है अनक्लेम्ड अमाउंट को लेकर, जो कि ईपीएफओ के पास है, जो कि करीब 58,000 करोड़ रुपए के आसपास है। एक प्रस्ताव सीबीटी के पास ये है कि इसके कुछ हिस्से को सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ताकि जो सीनियर सिटीजन से संबंधित जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसका फ़ायदा ज़्यादा मिले, पेंशन की रकम है उसमें बढ़ोतरी हो जाए। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि इसके कितने हिस्से को ट्रांसफ़र किया जाता है, इसके लिए सहमति बनाने की ज़रूरत होगी। हालांकि 2015 के नियम के हिसाब से अगर 7 साल तक अगर क्लेम नहीं किया जाता है ईपीएफओ के पास तो उस रकम का ट्रांसफ़र किया जा सकता है सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में। लेकिन इस पर सहमति बनाने की ज़रूरत होगी और अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर पेंशन की रकम में बढ़ोतरी भी हो सकती है। एमएसएमई सेक्टर कोविड के झटके से अभी उबरने की कोशिश कर ही रहा था कि रूस यूक्रेन संकट ने उसकी कमर फिर से तोड़ दी है। कच्चे माल और क्रूड की कीमतों ने उनके मार्जिन करीब करीब खत्म ही कर दिए हैं।